Hi, welcome friends. Welcome to you on राजीव स्टॉक मोटिवेशन। आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है कोफर्ज लिमिटेड। कोफर्ज लिमिटेड का पहले नाम था NIIT टेक्नोलॉजीज़। जिस कंपनीज के बारे में आपको कंप्लीट आइडिया है, बेसिकली NIIT टेक्नोलॉजीज़ जो है IT की कंपनी है जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर काम करती है। NIIT टेक्नोलॉजीज़ जो कि कोफर्ज लिमिटेड हो गई है, वहाँ पे रिटर्न्स की प्रोफाइल पे अगर ध्यान दें तो कंपनीज़ के लॉन्ग टाइम रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। बट रीसेंट टाइम के अंदर कंपनी के अंदर 40% की लगभग करेक्शन हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो फंडामेंटल्स है काफ़ी शानदार है। तो इस टाइप की जो डिक्लाइन आपको देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, ये एक स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से आप एंट्री करने के लिए, क्योंकि यहाँ से एंट्री का पॉइंट बनता है। इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद कंपनी काफ़ी शानदार है, अपने ग्रोथ कंपनी के अंदर काफ़ी शानदार है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो इतने आपको लो प्राइस पे मिल रहा है आफ्टर दिस डिक्लाइन, तो चांसेस है कि आप बिल्कुल सोच समझ के इसके अंदर में सोच सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 20,508 करोड़, पी रेशियो 30.39, जो कि एकदम नेट टू नेट चल रही इंडस्ट्रीज पी से। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार 25.45, बुक वैल्यू एक्सीलेंट। रेवेन्यूज़ के अंदर ध्यान दें तो रेवेन्यूज़ के अंदर कंपनी के अंदर ग्रोथ दिखाई पड़ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर के अंदर जो कि प्राइस था रेवेन्यू का 1829 करोड़, और कुछ दिनों पहले अगर हम लोग पीछे चले जाए टाइम फ्रेम के में पीछे चले जाएं एक साल, तो लगभग 1569 करोड़। तो यहाँ पे ग्रोथ तो है ही, रेवेन्यूज़ के अंदर भी ग्रोथ है, कंपनी की ग्रोथ है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी की शेयर प्राइस 40% डिक्लाइन हो गई तो ये ख़राब स्टॉक हो गया है। डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। पता ही होगा लोगों को, बाइंग ऑन डिप ऑन क्वालिटी स्टॉक। सो क्वालिटी स्टॉक के अंदर जब कभी भी आपको ऐसा डिक्लाइन दिखता है तो वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। प्रॉफिट के अंदर ध्यान दें तो प्रॉफिट के अंदर में कोफर्ज लिमिटेड के अंदर जो प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा कम दिख रहा है प्रॉफिट हमें। लास्ट क्वार्टर जो मार्च का क्वार्टर था, मार्च के क्वार्टर में 208 करोड़, और जबकि जून के क्वार्टर्स में 150 करोड़ है। कोफर्ज लिमिटेड करती क्या है भाई? कोफर्ज लिमिटेड एक इंडियन IT कंपनी है जो कि इनकरेज द इंडियन एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, मैनेज सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स भी करती है, जहाँ जिसके अंदर काम होती है डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट होते हैं इसके अंदर में वो काम करती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डिजिटल सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेगमेंट्स है आजकल बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग लैंग्वेज एंड डेटा साइंस, तो इसके अंदर एंड डिजिटल रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर कंपनीज लगी हुई है। एंड सेल्स फोर्स इकोसिस्टम इंक्लूड सेल्स फोर्स एंड अदर थिंग्स। एंड ऑल्सो अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर नज़र डालें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 40% है, 40.09%। जहाँ तक कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है 21.87%। म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी भी अच्छी खासी है, म्यूचुअल फंड्स 18.95%, रिटेल 12.55%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.54%। तो इसके ये सारे पैरामीटर्स के हिसाब से तो मुझे कंपनी काफ़ी शानदार लगते हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर आप एंट्री की सोच सकते हैं, मगर किसी भी डिसीजन लेने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह जरूर लें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनका सलाह लेकर ही प्रॉपर स्टडीज़ के बाद ही इंटर करें किसी भी स्टॉक में। बाय द वे,
Thanks for watching, and please do like and subscribe this channel. So thank you once again.